నమస్తే న్యూస్ 24 తెలుగుకు స్వాగతం. వార్తలను ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం. నిర్మల్ జిల్లా దిలాత్పూర్ మండల్ గుండంపల్లి శివారులో ఏర్పాటు చేస్తున్న ఇథనాల్ పరిశ్రమ ముఖ్యంగా పెట్రోల్ మరియు డీజిల్తో బ్లెండింగ్ చేయడం ద్వారా కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి పర్యావరణ అనుమతి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ పరిశ్రమ జీరో లిక్విడ్ డిశ్చార్జ్ పద్ధతిలో వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ కొనసాగించాలని తెలపడం జరిగింది. ఇథనాల్ పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో నష్టం ఉండదని పీఎం అనిల్ శ్వేత ఆందోళన విరమించాలని కోరారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కాలుష్య నియంత్రణ మండలి పర్యావరణ ఇంజనీర్ను విజ్ఞప్తి చేశారు. गवर्नमेंट का जो परमिशन एंड डिस्ट्रिक्ट परमिशन जो होता है एंड एक्साइज परमिशन जो होता है वो हमने ले रखा है, वो सारा परमिशन हमारे पास है. एंड बिकॉज ऑफ इट इज़ ए टोटली इथेनॉल प्लांट, ये जो अपना डिस्ट्रिक्ट का इकोनॉमी और स्टेट का इकोनॉमी को आगे बढ़ावा देगा. ये टोटल अपना पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए बनेगा. इसमें कोई भी इसी तरह का प्रोडक्ट नहीं है. इसमें राइस या डैमेज ग्रेन फूड्स का प्रयोग किया जाएगा. और जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है, ये टोटली मॉडर्नाइज डिस्टिलरी है. इसमें टोटल मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज़ होगा एंड कोई भी पानी का या एयर का पोल्यूशन इसमें नहीं होगा. ये टोटल क्लोज लूप सिस्टम है. इसमें कोई भी चीज़, ना ही डस्ट होगा, ना ही साउंड का पोल्यूशन होगा, ना ही एयर का पोल्यूशन होगा, ना ही पानी का पोल्यूशन होगा. बिकॉज ऑफ ये टोटल क्लोज लूप है. मैं अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एक मीटिंग रखा गया था, वहाँ भी गया था. मैंने काफ़ी कुछ समझाने का उनको कोशिश भी किया था, बट आई थिंक दे आर नॉट एग्री टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. अगर वो नहीं समझेगा तो आप नहीं समझा सकते, बट फिर भी हम समझाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं जिससे वो हमारे साथ आए. ये जो प्रोजेक्ट लग रहा है, ये जो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नियर अबाउट 250 से 300 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर का जनरेट करेगा, जो इस एरिया को डेवलप करेगा. यहाँ के लोग इसलिए भी थोड़ा सा अगेंस्ट है क्योंकि उनको इंडस्ट्री के बारे में कम पता है. यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है इस तरह का, आसपास भी नहीं है. तो मैं चाहता हूँ कि वो इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को देखें. कोशिश हमारा ये रहेगा कि हम जो भी अनाज लेके आए क्लोज लूप में अपने साइलों में भरेंगे. साइलों से मिलिंग में जाएगा. दैट इज ऑल्सो ए क्लोज लूप सिस्टम, टोटली मॉडर्नाइज सिस्टम. दैट इज इम्पोर्टेड सिस्टम. स्विट्जरलैंड का हम मिलिंग सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें कोई भी डस्ट बाहर नहीं होगा. और जो भी ग्रेन बनेगा उससे हम लोग आटा, जो फ्लावर होता है, उससे बनाएंगे. एंड फर्मेंटेशन में डायरेक्ट चला जाएगा. उसमें पानी, स्टीम का जो भी मिक्सिंग होगा उसमें होगा. एंड उसमें एक अल्कोहल जो डेवलप होगा 13, 13.5, 14% का, उसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू, दैट इज ऑल्सो ए क्लोज लूप सिस्टम. क्योंकि अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा स्पिरिट जो है, क्षेत्र के जो यहाँ के नागरिक है, वासी हैं, मैं उनको एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री लग रही है वो आपके क्षेत्र के विकास के लिए है. प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगी आपके क्षेत्र की. आप लोग साथ में मिलिए, इसका विकास कराइए. आप देखेंगे कि आपका क्षेत्र का विकास होगा, आपके क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों को सर्विस मिलेगा, और जो एंसिलरीज होगा उससे आप लोगों को नौकरी दे भी सकता है. और मैं कहता हूं आप आइए, डिस्कशन कीजिए, हम आपको सिस्टम को समझाएंगे. आप सिस्टम को समझिए. देख तो आप लेंगे ही जो हम लगाएंगे, आप सिस्टम को समझिए और फिर जानिए, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा डिस्टिलरी नहीं है जो हम लगाने जा रहे हैं. आप हमसे समझिए. मैं चाहता हूँ 1-to-1 डिस्कशन कीजिए, जिससे रास्ते खुलेंगे, हम लोग आपस में जुड़ेंगे और एक अच्छा प्लांट, एक आर्ट ऑफ द सिटी आपके प्लांट में हम आपके क्षेत्र में खड़ा कर पाएंगे. थैंक यू. 9.5 to 99.8% का इसमें अल्कोहल होगा. 0.3 to 0.4% इसमें वाटर होता है. तो ये इथेनॉल को, जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाएगा, हमारे जो फॉरेन रिजर्व को उसको बढ़ाएगा, डेवलपमेंट देश का होगा और हमारे जिले का होगा और हमारे स्टेट का होगा. ये इसमें जो बाद में जो वेस्ट बचेगा उसको हम ट्रीट, अपने यहाँ भी ट्रीट, जो रिसाइकिल करेंगे उसको भी हम ट्रीटमेंट के थ्रू ही रिसाइकिल कर सकते हैं. एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हम उसको विदाउट ट्रीटमेंट रिसाइकिल भी नहीं कर सकते. तो जो गवर्नमेंट के या एनवायरनमेंट के नॉर्म्स है उसको हम 101% फॉलो करेंगे. कोई भी किसी भी तरह का प्लिफरेज, किसी भी तरह का पानी का स्प्रे फैक्ट्री के या फैक्ट्री के बाहर नहीं जाएगा. जो पानी होगा हम अंदर ही रिसाइकिल करेंगे.
क्योंकि अगर अंदर रिसाइकिल नहीं करेंगे तो ये 3 और 4 टाइम्स पानी का रिक्वायरमेंट है, वो पूरा ही हम नहीं कर पाएंगे। पहले जो पानी का रिक्वायरमेंट होता था 1:10 का, 1:11 का होता था। आज जो नए मॉडर्नाइजेशन सिस्टम में जो आया है वो 1:3, 1.3.2 का रेशियो आया है, 4 तक मैक्सिमम दिया है। तो हम 3.3.2, 3.5 तक लेके जाएंगे, जो पॉसिबल सिर्फ रिसाइकलिंग के थ्रू ही हो सकता है। वो प्रिफरेज अगर हमने कहीं बहा दिया या कहीं चला गया तो वो पॉसिबल ही नहीं हम उस पानी को अचीव कर पाए, और वो पानी हमको फिर नहीं मिलेगा। हम 2.5 से 3 लाख लीटर स्पिरिट बनाएंगे और हम मैक्सिमम 12 लाख पानी का यूज कर सकते हैं। तो आप रेशियो समझ सकते हैं क्या रेशियो आएगा। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए किसी भी तरह के पानी को हमको बचाना होगा, और जो हमारा पानी होगा और वेस्ट निकलेगा उसको हम ड्राई करके कैटल फीड में यूज करेंगे, जो पशुओं के चारे में यूज होता है। और उसके बाद जो इसमें से पानी एवोपरेट होकर हमको कलेक्ट करना है, दैट इज एज क्लियर एज ए वाटर, पानी की तरह क्लियर होता है। और उसको उसमें बीओडी सीओडी जो होता है उसको हम ट्रीटमेंट देके हम उसको वापस अपने रिसाइकलर प्रोसेस में ले लेंगे। जो फ्रेश वाटर का हम यूज करते हैं वो फ्रेश वाटर हम कूलिंग टावर्स एंड ऐसे पानी में यूज करते हैं जो एटमॉस्फेयर में जाता है। इसमें जो अपना कूलिंग टावर्स है उसमें यूज करेंगे, जो हमारी इथेनॉल को ठंडा करेगा। इस तरह के पानी में फ्रेश वाटर का हम यूज करते हैं। बाकी प्रोसेस में रिसाइकलिंग होता है 70%, 80%। बाकी का पानी हम अपने प्रोसेस में जो भी रिसाइकिल करेंगे ट्रीटमेंट के थ्रू करेंगे। किसी भी तरह का हमारे यहाँ किसी भी तरह का इट इज गारंटेड कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी पानी का निकास नहीं होगा। किसी भी तरह का जो चिमनी से धुआं निकलेगा वो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 100% कार्बन का एमिशन नीचे ईएसपी के थ्रू, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू कलेक्ट कर लेंगे। तो कार्बन एमिशन नहीं होगा, सॉक्स नॉक्स जो होता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो सब नीचे ही रुक जाएगा। तो सिर्फ एक जो एयर का फ्लू गैस होता है जो चिमनी में दिखाई ही नहीं देता, वो सिर्फ ऐसा दिखेगा जैसे प्लांट में साइलेंट प्लांट चल रहा है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी पानी का प्रिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि वो क्लोज लूप सिस्टम है। और स्प्रिट 3 मेरे यहाँ बाई प्रोडक्ट होता है 2। एक तो डीडीजीएस बनेगा, डीडीजीएस कैटल फीड में चला जाएगा। जो कंडेंसेट निकलेगा, जो पानी वेस्ट की बात करते हैं, जो थिन स्लोप से निकलेगा, कंडेंसेट टोटल रिसाइकिल होगा। और बाकी जो हमारा CO2 निकलेगा, जो मैक्सिमम फर्मेंटेशन से निकलता है, उसको हम आइस क्यूब या लिक्विड के थ्रू हम बेचेगा। वो भी हमारा कैश है, इसलिए हम CO2 को भी बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा रिटर्निंग इसी से मिलेगा। इथेनॉल तो बनके चावल का चला जाता है, उसमें कोई सेविंग नहीं है। हमारा सिर्फ सेविंग CO2 और डीडीजीएस से है, जो हम नहीं फेंक सकते, जिसकी वजह से गंदगी होता था पहले, बट आज की डेट में ये गंदगी नहीं होता। तो ये टोटल ZLD मेंटेन्ड कंपनी होगा, इसमें कोई भी ना ही यहाँ फैक्ट्री के बाहर फेंकेंगे। दैट्स इट। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ लोग जुड़े, क्योंकि ये फैक्ट्री आपको रोजगार भी दे सकती है, अच्छा डेवलपमेंट करेगी, और इससे क्या होगा, एंसिलरीज डेवलप होंगी आसपास के एरियाज में। एंसिलरीज से क्या होता है, कुछ चीजें लोग डेवलप होंगे, कुछ हमारे साथ जुड़ेंगे, जिससे इस क्षेत्र का काफी विकास होगा।